स्टार्ट। पश्चिम बंगाल में शनिवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान हुई भीषण हिंसा ने लोकतंत्र को कलंकित करने के साथ ही राज्य सरकार की चौतरफा नाकामी को भी दिखाया है, जिसमें 18 लोगों की जानें चली गई। बंगाल में राजनीतिक हिंसा का लंबा अतीत है, जिसमें पंचायत चुनाव में यह सबसे हिंसक रूप में सामने आती है, क्योंकि पंचायतें बंगाल की राजनीति में कॉर्डर का काम करती है। 2011 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के गढ़ को ध्वस्त कर सत्ता में आने वाली ममता बनर्जी ने बंगाल को रक्त रंजित करने वाली इस राजनीतिक संस्कृति को ध्वस्त करने के बजाय इसे औजार की तरह ही इस्तेमाल किया है। दरअसल पिछले महीने जब पंचायत चुनाव की घोषणा हुई थी, तभी से हालत यह हो गई थी कि कलकत्ता उच्च न्यायालय को राज्य चुनाव आयोग को राज्य के सभी जिलों में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग करने के लिए कहना पड़ा था। इसी के फलस्वरूप राज्य के 22 जिलों में 63,000 से अधिक ग्राम पंचायत सीटों, 9,000 से अधिक पंचायत समितियों की सीटों और 928 जिला परिषद सीटों के चुनाव के लिए राज्य पुलिस बल के साथ ही केंद्रीय बलों की भी तैनाती की गई। इसके बावजूद शनिवार को मतदान केंद्रों को लूटने, मतपेटियों को जलाने और सड़कों पर आगजनी और बमबारी के रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य सामने आए। यह सचमुच चिंता की बात है कि राज्य चुनाव आयोग की भूमिका भी चुनाव के दौरान संदिग्ध नज़र आई। निस्संदेह राज्य में कानून व्यवस्था की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य की तृणमूल सरकार की है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी कानून को अपने हाथों में लेने से गुरेज नहीं किया है। असल में पिछले कुछ वर्षों के दौरान राज्य में सबसे बड़े विपक्षी दल के रूप में उभरी भाजपा, जहां 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र यहां अपने लिए अच्छी संभावनाएं देख रही है, वहीं कांग्रेस और मार्क्सवादी पार्टी तृणमूल की नाकामी से उपजे हालात में अपनी खोई ज़मीन हासिल करना चाहती है। जाहिर है यह राजनीतिक संघर्ष और भी तेज होगा और पंचायत चुनाव में भले ही तृणमूल कांग्रेस अपना दबदबा कायम करने में सफल हों, लेकिन ममता बनर्जी की आगे की राह आसान नहीं रहने
वाली है। बंगाल के मौजूदा घटनाक्रम का असर विपक्षी एकता की मुहिम पर भी पड़ना तय है।